हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हालचाल, कैसे हो आप सब लोग। इंजीनियरिंग मैथ्स M2 एग्जाम्स पास आ गई है सर। फटाफट फटाफट सारे चैप्टर्स करा दो ना। अरे सर ये टॉपिक भी बता दो ना। अरे बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे। और यस बच्चों, है ना, हम कर रहे हैं। बट अगर आपको सच में पूरा करना है तो अपनी गामा स्क्वायर बैच सब रेडी है, सब दिया हुआ है। क्वेश्चन बैंक्स, पेपर क्वेश्चन बैंक से ही आएगा, ये तो पता ही है आपको, है ना बच्चों। तो सारी चीजें आप वहां से कर सकते हो। और इतना ही नहीं, हम लाइव डाउट सॉल्विंग के लिए भी मिलने वाले हैं कल, है ना। लाइव डाउट सॉल्विंग रहेगा, 2 घंटे का बड़ा सेशन रहेगा। जो डाउट्स है आपके वो सब हम क्लियर करेंगे। कल संडे है, कल संडे, यस संडे को 12 में जो है हम वहां पे डाउट सॉल्व भी करेंगे। चलिए आज डबल इंटीग्रेशन देखेंगे बच्चों। वन शॉट जो है वो वन शॉट की तरह एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा। बहुत ही छोटा रखा है, अच्छा रखा है, बहुत काम का रखा है। रिसेंट पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एकदम 23 और 22 के। मुंबई, पुणे और सारी यूनिवर्सिटीज को भी ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो शुरू करें। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। शुरू कर दे। और मजा आया तो भाई कमेंट पक्का करना, लाइक शेयर ये सब करना पड़ेगा ना आपको, तभी तो मोटिवेशन मेरा और होगा नेक्स्ट वन शॉट डालने के लिए। चलो, है ना, गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूँ यार। डबल इंटीग्रेशन यार कैसा लगता है आपको डबल इंटीग्रेशन? थोड़ा रुको यहाँ पर, कमेंट करो। सर डिफिकल्ट है, इजी है, कैसा है, क्या है यार? इस टॉपिक को एनालाइज किया क्या आपने? क्या क्या पूछा जाता है ये पता है आपको? मैं आपको सिंपल बताऊं, डायरेक्ट इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है। ये ऑब्जेक्टिव का 2 मार्क का क्वेश्चन ना, जिस यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वहां पे ये 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, राइट। फिर सेकंड है लिमिट्स नॉट गिवन। यस, तो मैं इसके 2 एग्जांपल्स कराऊंगा, इसके 2 एग्जांपल्स कराऊंगा। जहां लिमिट नहीं दिया है, लिमिट आपको पता करना पड़ेगा, लिमिट आपको पता करना पड़ेगा। यस, और ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, चेंज ऑफ ऑर्डर एंड पोलर फॉर्म। इसके मैं 3-3 क्वेश्चंस लूंगा। तो ऐसे करके 10 क्वेश्चंस का हमारा ये वन शॉट होने वाला है। कितना? 10 क्वेश्चंस, और प्लस अराउंड 25 क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। क्वेश्चन बैंक में और 25 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों। 10 क्वेश्चन से हो जाएगा क्या सर? मेरा अंदाजा आ जाएगा आपको करना क्या है। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तब तक कैसे सॉल्व होगा खुद से, राइट। 10 क्वेश्चन तो छोटा सा सेट हुआ ना, लेकिन हाँ, इससे पूरा टॉपिक आपका रिवीजन हो जाएगा। ये वन शॉट रिवीजन है। बट कोई अगर बच्चा कहेगा सर मुझे तो पढ़ना था अच्छे से, मुझे तो इससे नहीं आ रहा, तो उसे क्वेश्चन बैंक और हमारे सेशंस करने पड़ेंगे गामा स्क्वायर के। ओके, और गामा स्क्वायर वाले बच्चों ये 10 क्वेश्चंस पूरे अलग है ना। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, तो पूरे मिला के 35 क्वेश्चन आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। कर लो यार, आज के एक दिन में खत्म, बस। और क्या, फटाफट हो जाएंगे आपके, फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें अब, है ना। चलिए सर, क्वेश्चन सॉल्व कर कर ही समझेंगे। उसके पहले बता दूं यार, जिन बच्चों को पता नहीं है, अपना गणित अंक ऐप पर पूरा कोर्स है। फटाफट जाइए गणितंक.com या फिर गणित अंक ऐप, वहां कोर्सेज में जाइए। कोर्सेज में आपको अपना इंजीनियरिंग का पूरा सेक्शन दिखेगा, इंजीनियरिंग मैथ्स। यहाँ आपकी जो यूनिवर्सिटी है आप ले सकते हैं। अभी भी टाइम गया नहीं है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है। M1 M2 बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपका बैकलॉग है, अगर आपका M1 रह गया है या M2 करना है, सबसे अच्छी जगह है। और बहुत प्यारा सा कोर्स है ना, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। आप देख सकते हैं बहुत कम टाइम में। सर अभी भी लिया तो हो जाएगा? हाँ बेटा, हर यूनिट को मैंने 4-5 घंटे में खत्म किया है, तो आप बहुत आराम से कवर कर सकते हैं, बहुत ही आराम से। ठीक है, चलो, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कर रहे हो, आप भी कर सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट लेट राइट नाउ, है ना, ऐसे है। चलिए शुरू करता हूँ फिर एग्जाम्पल सॉल्विंग से। मैंने पुणे मुंबई के क्वेश्चंस को मिक्स किए हैं, और बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन 22 का क्वेश्चन है ये, राइट। वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन। अब डबल इंटीग्रेशन है, लिमिट्स देखा आपने क्या है? लिमिट्स दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट हुआ लिमिट, मतलब इन दोनों को मैं अलग अलग 2 इंटीग्रेशन की तरह कर सकता हूं। यस, तो यस सर, तो एक्स वाले टर्म अलग कर दिए, है ना बच्चा, और वाई वाले टर्म अलग कर दिए। सर ये अलग अलग कब कर सकते हैं आप? जब सारे लिमिट्स क्या हो? कांस्टेंट हो। जब सारे लिमिट्स, देखो ना यहाँ पे ये सारे कांस्टेंट्स है, तो हम इसको 2 अलग अलग इंटीग्रल की तरह कर सकते हैं। पहले का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? आपको सबको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है ना, साइन इनवर्स x 0 से 1। दूसरे का साइन इनवर्स y अगेन 0 से 1, है ना बच्चों। आपने अपर लिमिट डाला साइन इनवर्स ऑफ 1, ओके, लोअर लिमिट पे 0 हो गया। ओके, अगेन साइन इनवर्स ऑफ 1, लोअर लिमिट पे 0 हो गया। दिस इज पाई बाय 2
इंटू पाई बाय 2। तो मेरा आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाय 4। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना। 2 मार्क हमारे पक्के। डायरेक्ट इवैल्यूएशन के क्वेश्चन थोड़े इजी रहेंगे और 2 मार्क हमारे पक्के पक्के हो गए सर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कैसा रहा, मजा आ गया, बहुत बहुत बढ़िया। सेकेंड, ये मुंबई का 2022 का क्वेश्चन है। देखो ये भी 2 मार्क के लिए पूछा गया था। द वैल्यू ऑफ, क्या मैं यहां पे 2 अलग अलग इंटीग्रल की तरह कर सकता हूं? नहीं, क्यों? लिमिट्स देखो ना सर, कांस्टेंट नहीं है। आपने ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में देखा, यहां पे दोनों 0 to 1 थे, यहां पे कुछ x पे डिपेंडेंट है। अब क्या करूं? आपको पहले अंदर का इंटीग्रेशन करना पड़ता है ना। देखो ये हमेशा आपको याद है ना, एक्सटर्नल लिमिट्स तो हमेशा कांस्टेंट ही होती है। एक्सटर्नल लिमिट्स हमेशा कांस्टेंट ही होती है, तो बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट्स कराए हुए हैं। कॉन्सेप्ट्स जो अगर देखना चाहेगा वो जाइए गामा स्क्वायर में, सारे बेसिक्स से कॉन्सेप्ट्स देखिए, आराम से करिए, है ना। आराम से मतलब वहाँ भी 3-4 घंटे में, 5 घंटे में तो बहुत अच्छा कर लोगे आप, सारा खत्म हो जाएगा। 30-30 मिनट के 7-8 सेशन रखे हैं मैंने। लेकिन अगर आप ये फटाफट देखना चाहे तो पहले आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे? y के रिस्पेक्ट में। कैसे सर? अरे भाई ये जो दिया है ना आपको x से लेके √x, तो एक्चुअली y इक्वल टू है, ये जो लिमिट दी है ये y की लिमिट दी हुई है। हम धीरे धीरे जाके ग्राफ भी करेंगे, रीजन भी पता करेंगे कि कौन सा रीजन में निकाल रहा हूं, समझे बेटा। तो y की तो पहले हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? y के रिस्पेक्ट में। ऐसा नहीं कि यहाँ पहले y दिया है तो dy दिया है तो पहले y, ऐसा नहीं, ये कैसे भी दे सकते हैं। तो ये क्या होगा? x² + y² dy और dx बाद में होगा। चलिए इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा सर। यस, 0 से 1 वैसे ही। अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं मेरे बच्चों। x² क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो ये x² मतलब कांस्टेंट है, तो क्या होगा सर? y आएगा ना, 1 की तरह बिहेव होगा, राइट। यस। फिर नेक्स्ट y² का क्या होगा? y³/3। और अब हम लिमिट लगाएंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आया आपको? मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों, देख रहे हैं ना आप क्या कर रहे हो? x² कांस्टेंट है, समझो ये 2 है, तो 2 का इंटीग्रेशन 2y होता है ना, वैसे ही x²y हो गया। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे सर। चलिए लगाते हैं। अपर लिमिट लगाया तो x² √x प्लस √x³/3। जहां जहां y है वहां पे मुझे, है ना, √x डालना पड़ा। माइनस जहां जहां y है वहां मैं x डालूंगा, तो देखो क्या होगा बेटा, ये माइनस ऑफ x² × x प्लस x³/3, है ना। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गया है। हाँ बच्चों, समझ में आई आप सबको बात, है ना। जहां जहां y है वहां √x, जहां जहां y है वहां x। यस सर। चलिए थोड़ा और आगे इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझको, ठीक है सर। यस। सो व्हाट नेक्स्ट सर? देखिए आराम आराम से देखिए, x² और ये, तो ये क्या होगा? x पावर आप करोगे तो x पावर, इसको सिंप्लीफाई करो, 5/2 हो जाएगा सर, है ना। 2 + ½ ये 3/2 हो गया सर। ये थोड़ा सा आपको आता है ना मेरे बच्चों, 3/2/3, ये पहला पार्ट हो गया सर। यस। माइनस ये भी x³ ये भी x³, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या? देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, x³ प्लस x³/3 क्रॉस वॉस किया, 4x³/3 हो जाएगा। यस। सो माइनस 4x³/3 dx, ऐसा मेरा इंटीग्रेशन आ रहा है। यहाँ पे ये सब ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं थी सर। ओके, नहीं लिखता तो भी चल जाता ना सर। यस। अब बच्चा लोग सबको समझ में आया क्या हुआ? ये x² और x⁻², x⁻5/2, x⁻3/2/3 और ये पूरा सॉल्व होके 4/3 x³ माइनस है। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, x⁻n+1 तो 7/2/7/2 सर, प्लस x⁻5/2/3 तो ऑलरेडी था 5/2 सर, माइनस 4/3 ऑलरेडी था, ये x⁻4/4 सर, और लिमिट है हमारी 0 से 1। सिंपल इंटीग्रेशन है। बस आपको ये समझना है पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने 1 रखा तो देखिए 1 तो ये हो गया 2/7 प्लस ये भी 1 हो जाएगा बेटा तो 2/15 और ये भी 1 हो जाएगा बेटा तो 1/3। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल हो गया, 0 रखने पे सारा 0। दिस इज व्हाट आवर आंसर शुड बी। चलिए इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं फटाफट। इनका पहले कर ले, 2/7 प्लस 2/15 माइनस में इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5/15 हो जाएगा सर। ओके, तो ये देखिए क्या आ रहा है बेटा, है ना। देखिए ये क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 2/7 माइनस 3/15 मतलब माइनस 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, 10 माइनस इज 3/35। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। है क्या हमारे ऑप्शन में 3/35? यस, ऑप्शन ए इज द आंसर। समझ रहे हो, है ना, कितना आराम से कर सकते हैं। देखो 2 क्वेश्चन में आपने देखा डायरेक्ट इवैल्यूएशन के, वहां दोनों लिमिट्स कांस्टेंट थे। मैं आपको वैरायटी देने वाला हूं, इसकी और प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। ऐसे मैंने 5-5 क्वेश्चंस और लिए हुए हैं, आप वहां कर सकोगे। कहाँ सर? हमारे बैच में। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो कितना आराम से ना सर, यहाँ अलग अलग नहीं होंगे। पहले आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे? वाई के। ये समझना जरूरी है कि पहले किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में। यस, वेरी वेरी गुड। सभी यूनिवर्सिटीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसका वेटेज 5 से 10 मार्क है।
हाँ, पुणे में एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क का, मुंबई में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 14, 12, 13 मार्क्स के हमारे बन जाते हैं। अब नेक्स्ट सेकेंड टाइप, जब लिमिट्स दी नहीं है। इस क्वेश्चन में लिमिट दी है क्या? लिमिट नहीं दी है, बस मुझे इवैल्यूएट करना है ये। तो लिमिट कहां से लाऊं सर? वेयर रीजन इज। पहले रीजन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो चलिए रीजन के बारे में बात करेंगे। रीजन गिवन इज, रीजन क्या क्या दिया है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और स्केच कर लेंगे ना, समझ जाएगा फिर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे बेटा आप। तो यहां से आप देखो, इसको स्क्वायर किया तो एक्स पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह आप क्या रखते हो? माइनस एक्स। ठीक है, एक्स पावर 4 इक्वल टू माइनस एक्स, है ना बेटा। आराम आराम से करना आप। तो एक तरफ लेके जाओगे एक्स पावर 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू माइनस 1, है ना। तो जब मैं x को 0 रखूंगा यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ रख देते हैं x को 0, राइट, तो y भी 0 आ गया, है ना। और x को -1 रखा, आप कहीं पे भी रखो तो y 1 आएगा। ठीक है, तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखते हैं 0,0 एंड -1,1 आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब POI मतलब, तो ये आपने किया। ठीक है बेटा, तो आपको हमेशा लिमिट नहीं दी हो ना, तो पहले वो रीजन को देखना है, उनके इंटरसेक्शंस देखने हैं, हमेशा ये काम करना है। आप करोगे ना ये। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप बाय स्टेप चलिए। फर्स्ट स्टेप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रीजन, स्टेप 2 स्केच करेंगे, ड्रॉ करेंगे, है ना। तो स्टेप 2 क्या होगी? ड्रॉ। मैं स्टेप में लिखता हूँ, स्टेप 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और रीजन को आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2 प्लॉट, ड्रॉ, है ना, फाइंड, वो स्केच करेंगे, राइट। तो दिस इज स्केच वाला स्टेप 2 है सर। क्या हम सबको होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कैसे होता है? पता होना ही चाहिए। पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, सर ऐसा पैराबोला होगा, राइट। दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, है ना बच्चों। यस। नेक्स्ट वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, सर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स तो ऐसे होता था, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, इस तरह का पैराबोला होगा, इस तरह का पैराबोला होगा। दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है ना बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। समझ रहे हो आप सब लोग? क्या आप सब लोग समझ रहे हो? तो इन दोनों के बीच का रीजन मतलब ये, तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकाला था ना बेटा अभी। यस सर, तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था? ये था 0,0, और ये है x -1 है और y 1 है, राइट। दिस इज आवर रीजन, ये रीजन है सर। अब ये रीजन में आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप भी ले सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी स्ट्रिप लूं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब देखो, अगर मैं वर्टिकल लेता हूं तो यहां से y मेरा रूट ऑफ नेगेटिव x आएगा, विच इज वेरी एब्सर्ड। देख रहे हो आप? अगर मैं यहां से y निकालता हूं तो x स्क्वायर है, यहां से y निकालता हूं तो रूट ऑफ माइनस x। सर ये तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना, y निकालते हैं हम लोग, याद है ना आपको। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से ये ऐसी स्ट्रिप सिलेक्ट करता हूं। आप दोनों भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। तो मैं कौन सी स्ट्रिप ले रहा हूं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूं। मैं कौन सी स्ट्रिप ले रहा हूं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि लिमिट्स मेरी सही निकल जाएगी। देखिए आप, है ना। नाउ कंसीडरिंग, आप लिखेंगे यहाँ पे बेटा, है ना, कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ठीक है, कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एज शोन इन द फिगर, है ना। थोड़ा सा लिख दीजिए, एज शोन इन द फिगर। ठीक है बेटा, अब आपको लिमिट्स निकालनी है। अगर आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, मतलब कि ये क्या होगी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का मतलब क्या? x इक्वल टू के फॉर्म में। द स्ट्रिप इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो आपको x इक्वल टू के फॉर्म में लाना पड़ेगा, राइट। तो देखिए, तो आपका लेफ्ट वाला कर्व पहले होगा, तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए यहां से क्या हो रहा है? x स्क्वायर इक्वल टू वाई, लेफ्ट वाला कर्व है तो x विल बी इक्वल टू रूट ऑफ y। प्लस माइनस होता है सर, यस, है ना। x इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई, तो इधर माइनस रूट वाई ले सकते हैं सर, यस, है ना। तो आपका ऐसे x इक्वल टू रूट वाई और माइनस रूट वाई हो जाएगा, है ना बेटा। आप देख रहे हो ये वाला है सर, ओके। तो x इक्वल टू माइनस रूट वाई, इधर वाला निगेटिव होता है सर, ओके बेटा। अब नेक्स्ट, आप चाहते तो वर्टिकल भी ले लेते, लेकिन ठीक है मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया। अब ये वाला यहाँ से x क्या होगा? माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हुआ एंड नेक्स्ट इज x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। तो आपके लिमिट समझ गए आपको, है ना। तो देयरफॉर लिमिट विल बी, है ना, यहाँ से देखो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई, तो x विल बी माइनस रूट वाई। सर माइनस रूट वाई क्यों? ये इधर निगेटिव वाला है ना बेटा, है ना, इधर साइड वाला है ना, उधर साइड वाला x पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव। हल्का सा समझना है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, हल्का सा। ठीक है ना बच्चा। तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट्स विल बी, x की क्या हो जाएगी? माइनस रूट वाई से लेके माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव ही होने वाली है ना, सारी वैल्यूज
समझ रहा है मेरे बच्चों? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। सर आपने वर्टिकल क्यों नहीं ली, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्यों ले रहे हैं, ये समझ में आ गया। अच्छा ये तो ऐसी स्ट्रिप हो गई, लेकिन ये स्ट्रिप कहां से जाएगी, यहां से लेके यहां तक, तो y की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 1, राइट? यस, एंड y विल बी फ्रॉम 0 to 1। समझ रहे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सेटअप हो चुका है, लिमिट्स निकल चुकी है। आपको ये स्टेप्स करनी है, पहला रीजन, सेकेंड स्केच करने के बाद में चूज द स्ट्रिप एंड लिमिट्स। तो थर्ड स्टेप है ना, स्ट्रिप और लिमिट्स, तो हम लिमिट्स निकालते हैं थर्ड स्टेप में। ओके, आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, और फोर्थ में हम इवैल्यूएट कर लेंगे अब। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं, अब बहुत आराम से इवैल्यूएशन हो जाएगा। समझ लो बेटा। सो देयरफॉर नाउ इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू, है ना, इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू एक्स वाई dx dy है, ठीक है बेटा। तो अपना लिमिट क्या है, तो अंदर का लिमिट हो जाएगा रूट ऑफ माइनस वाई से माइनस वाई स्क्वायर, है ना बेटा। देखो बराबर है ना, लेफ्ट कर्व और राइट कर्व, यस इस तरह ही होगा ना। तो ये है रूट ऑफ माइनस, अच्छा अभी भी लोग कहेंगे सर रूट ऑफ माइनस वाई क्यों, क्योंकि देखो ये जो कर्व होता है ना प्लस माइनस, तो इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस है, थोड़ा सा हमें अंदाजा लेना है, नहीं लिया तो पहली बार देख रहे कोई बात नहीं। और यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर सर, और ये 0 से 1। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में। लिमिट जो है वो x इक्वल टू है ना, तो पहले x के रिस्पेक्ट में होगा सर, यस। ओके, x के रिस्पेक्ट में होगा सर, तो y कांस्टेंट होगा, यस सर। तो y वैसे ही रह गया। x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x²/2, और यहां पर आप लिमिट लगा लेंगे, है ना, रूट ऑफ माइनस वाई एंड माइनस वाई स्क्वायर। ओके बच्चा, ठीक है ना, सब सही लग रहा है ना। और आगे dy बचा हुआ है सर। ओके, 0 से 1 y, ओके यस। अब अपर लिमिट लगाइए, तो माइनस वाई स्क्वायर जाएगा x की जगह, तो उसका भी स्क्वायर, तो माइनस का हो गया प्लस, यस सर। क्योंकि y⁴ है ना, बाई 2 बाहर ले लेता हूँ, y⁴ माइनस अगेन नहीं जाएगा बेटा, तो रूट y निगेटिव जाएगा x की जगह, लेकिन उसका स्क्वायर है सर, तो ये y आ जाएगा, है ना बेटा। हाँ या ना, समझ आ रहा है ना आपको, यस सर। ओके, आपको फिर बताऊँ, अपर लिमिट x² है तो x की जगह पे ये रखेंगे आप, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, प्लस y⁴, इसका स्क्वायर क्या होगा, प्लस y, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब आप 1/2 तो बाहर निकाल सकते हो। ओके, 0 से 1 इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो y⁴ माइनस वाई स्क्वायर, और अब इंटीग्रेट कर लीजिए, यस सर। तो 1/2 दिस इज y⁴ माइनस y³ 0 to 1। तो क्या हुआ 1/2, ओके 1/6 माइनस 1/3, है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे आप, तो ये देखेंगे क्या हो रहा है, माइनस, तो ये पूरा सॉल्व होकर ना माइनस 1/12 आ रहा है। आप देखेंगे इसका आंसर क्या रहा है, माइनस 1/12। ओके, सो द रीजन, द इवैल्यूएशन, रीजन नहीं, अगर एरिया पूछा होता तो एरिया शुड नॉट बी निगेटिव, बट आपको इवैल्यूएशन पूछा है ना, इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या है, तो इंटीग्रल का वैल्यू निगेटिव आ सकता है। अगर आपको बोला होता यार रीजन बताओ, एरिया बताओ, तो हम कहते एरिया निगेटिव नहीं होता, हाँ, तो ये प्लस हो जाता। लेकिन आप अभी देख रहे हो कैसे हो रहा है, क्रॉस वॉश करो या फिर 2 करोगे तो माइनस 1/6, यस दिस इज आवर आंसर। कैसे लगा आपको यार, टफ लग रहा है क्या, तो कोई बात नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करने पे इजी हो जाएगा, प्रैक्टिस करने पे इजी हो जाएगा। मैंने जानबूझ के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस लिए हैं, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन से अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है तो यार आप वो बैच सही रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर रिवीजन करना है तो इस तरह ट्रिकी क्वेश्चंस करते करते, और हाँ रिसेंट क्वेश्चंस भी है ना, हाँ 2023 का क्वेश्चन है ना, तो रिसेंट क्वेश्चंस भी तो हमें लेने ही लेने थे। समझ में आ रही है बात, मजा आ रहा है आप लोगों को करने में, यार इंजॉय करो ना। हाँ, डबल इंटीग्रेशन बहुत अच्छी। अरे कुछ पता है, कुछ क्लास 11-12 के बच्चे भी आप देख रहे होंगे, ये उन्हें लग रहा होगा क्या क्या करते हैं सर, है ना, यस ये सब करना होता है हमें आगे इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हमेशा रीजन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेकंड उसको प्लॉट, थर्ड लिमिट के लिए कौन सा मैं लूंगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये हम डिसाइड करेंगे। हाँ, मैं ऐसे भी ले सकता था सर, बिल्कुल ले सकते थे, हाँ, लेकिन मैंने ये चूज किया, क्यों किया आपको समझ में आया होगा, मैंने बताया एक्सप्लेनेशन में, और फिर बस इवैल्यूएशन करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए ना सारी चीजें, यहाँ काफी अंडरस्टैंडिंग हमें लगती है। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ऐसे मुंबई से लेते हैं एक क्वेश्चन, राइट सर, ये क्वेश्चन है और इन दोनों कर्व्स के अराउंड मुझे पूछा गया है। अगेन फर्स्ट क्या होगा बेटा, पहला स्टेप हमारा, मैंने क्या कहा था, रीजन है ना, तो y=x² एंड y=x, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए आप। जितना मैं लिख रहा हूं उतना ही लिखोगे, बहुत है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए से पहले तो आप रखेंगे, तो ये हो जाएगा x=x²। आप x कट मत करिएगा, ऐसे एक साइड लेके जाइएगा, x × x - 1 = 0, तो यहाँ से x=0 और 1, जब आपने x को 0 रखा तो 0 आया, तो 0 एंड 1,1 आर दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकेंड स्टेप हमारा, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्केच करूंगा मैं, है ना। आपको y=x² पता है कैसा होता है, यस सर, यू शेप्ड होता है, ऐसा होता है, राइट। y=x कैसे होती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, यस।
तो दिस इज आवर रीजन सर, इनके बीच का है ना, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट 0,0 एंड दिस इज अनदर इंटरसेक्शन पॉइंट 1,1। अब यहाँ पे आप अगेन यू कैन डिसाइड कि आपको ऐसा लेना है या ऐसा लेना है, इट इज अप टू यू। चलिए इस बार में है ना ऐसी वाली स्ट्रिप, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। दोनों चलेगा सर। इस बार मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस ले रहा हूं, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं, है ना, यस ओके। सो मैं यहां लिखता हूं थर्ड स्टेप में कंसीडरिंग वर्टिकल स्ट्रिप, हाँ वर्टिकल स्ट्रिप एज शोन इन द फिगर, ठीक है ओके। अब ये स्ट्रिप है तो भाई हमें क्या करना है, हमें y इक्वल टू के फॉर्म में लेना पड़ेगा ना, वर्टिकल स्ट्रिप है तो नीचे ये रेड कलर का कर्व है, इसका इक्वेशन क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऊपर जो ब्लू लाइन है उसका क्या है y इक्वल टू एक्स, तो y का लिमिट क्या होगा, सो लिमिट्स विल बी, y का लिमिट क्या होगा बेटा, y विल बी, नीचे का कर्व है एक्स स्क्वायर, तो लिमिट ऑफ y विल बी एक्स स्क्वायर टू एक्स। क्या आप समझ रहे हो कैसे मैं लिमिट निकालता हूं, नीचे का कर्व ऊपर का कर्व है ना, एक्स स्क्वायर, यस सर ओके। और x का लिमिट ऐसे 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 कहां से जाना है, यहां से यहां तक करते हुए जाना है आपको, है ना, इन दोनों के बीच में ये ऐसे ऐसे लाइंस निकालते हुए जाना है, तो x का लिमिट विल बी 0 to 1। चलिए हम लिमिट्स भी लेकर आ गए, सब रेडी है सर, समझ गए हो कैसे करना है, क्या करना है, यस। तो ऐसे मेरे स्टेप्स है, बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स है, बहुत ही प्यारे प्यारे स्टेप्स है ओके। तो ये पहला स्टेप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिससे हमें ग्राफ ड्रॉ करने में हेल्प हो जाएगी। सेकंड ड्रॉ करके रीजन, थर्ड स्ट्रिप और लिमिट्स। अब फोर्थ इवैल्यूएशन कर लेते हैं। सो देयरफॉर नाउ इंटीग्रल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, आपको दिया था एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, है ना, ऐसा दिया था ना, एक बार फिर देख लेते हैं, यही है, यस सर, ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, ठीक है ओके। तो ये हो जाएगा हमारा, हम लिमिट लगाएंगे, तो अंदर का लिमिट एक्स स्क्वायर से एक्स, मतलब आप पहले किसके रिस्पेक्ट में करोगे, वाई के रिस्पेक्ट में, ना, ये भी अंदर कर लेते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, पहले वाई के रिस्पेक्ट में, है ना, एक्स को कांस्टेंट लेते हुए, और बाद में 0 to 1 है सर ओके। चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो यहां इंटीग्रेशन करूंगा, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर बाय 2 आएगा, x तो कांस्टेंट है, y क्यूब बाय 3 आएगा ओके, और हमारी लिमिट लग जाएगी, यस है ना बच्चा लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, 0 to 1। अब यहाँ पे आप जो है अपर लिमिट लगाओगे, x लगेगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 बाय 2 हो जाएगा, अगेन x रखा बेटा आपने तो एक्स पावर 4 बाय 3 हो जाएगा, दिस इज अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ y है वहाँ एक्स स्क्वायर करेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स पावर 4 बाय 2, समझ रहे हो ना, y की जगह रखना है आपको, प्लस x इंटू एक्स पावर 6 बाय 3, ठीक है बेटा, ऐसा कुछ हो रहा है, वेरी गुड वेरी नाइस। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो नाउ इट इज इक्वल टू 0 to 1। अगर आप चाहो तो यहाँ पे देखो क्रॉस वॉश कर सकते हो, 5 एक्स पावर 4 बाय 6 हो गया पहला पार्ट, माइनस ये देखेंगे आप तो एक्स पावर 6 बाय 2 एंड माइनस एक्स पावर 7 बाय 3, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, है ना, यस। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन वगैरह आता है ना, आपको करते हैं, आना ही चाहिए, इतना तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं आपसे। अभी इंटीग्रेशन होगा तो ये एक्स पावर 4 का क्या होगा, 5 बाय 6 वैसी एक्स पावर 5 बाय 5, माइनस दिस इज एक्स पावर 7 बाय 7 और 2 ऑलरेडी था, माइनस 1 बाय 3 ऑलरेडी है, एक्स पावर 8 बाय 8, और अब हमारा लगेगा 0 से 1, है ना बेटा, आराम से हो जाएगा सर। ये 1 रखेंगे 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 14 एंड माइनस 1 बाय 24, है ना बेटा, ऐसा मेरा आंसर आ रहा है, 0 रखने पे सारा 0। चलिए हम यहाँ से 1 बाय 2 कॉमन निकाले, 1 बाय 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा, 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 7 माइनस 1 बाय 12, करेक्ट, यस सर। सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इन दोनों को करते हैं ना, 12 यहाँ लाए तो 4 माइनस 3, तो ये 1 बाय कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 तो 1 बाय 4 आएगा क्या, 4, यस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 7, तो इट कम्स आउट भी सॉल्व करके 3 बाय 20 तो 3 बाय 56। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप थोड़ा सा और आराम से कर सकते हैं, आई एम श्योर आपको कैलकुलेशन वाले पार्ट में मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए होगी, आप कर सकते हो, है ना, जैसे जैसे आपको करना है, ठीक है। मैंने पहले क्या किया ना, इसको और इसको किया है, आप चाहो तो इन दोनों को कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे बेटा ओके। मजा आ गया क्वेश्चन करने में, अब मुझे तो अच्छा लगा, मुझे बढ़िया लगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह सिंपल क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप जाना है, 1 2 3 4 स्टेप का ये प्रॉब्लम है ना, ये 4th स्टेप है हमारा, कर लोगे आप अच्छे से। नाउ वी आर क्लियर कि सर अगर लिमिट्स दिया नहीं है तो हम कैसे निकालते हैं लिमिट। अगर ये पार्ट क्लियर है ना, तो आगे की सारी चीजें और क्लैरिटी के साथ आपको इजी लगेगी, पीजी लगेगी, लेमन स्क्वीजी लगेगी, ठीक है। चलो तो 2 टाइप हमने कंप्लीट करे, और मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं देख रहे हो ना, एकदम भारी, एकदम मस्त क्वेश्चन, वेराइटी के साथ, मुंबई पुणे, है ना। और अगर भले ही यहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई, लेकिन ये पुणे में भी पूछा हुआ है, बट ये रिसेंट कहाँ पूछा है वो लिखा है मैंने, ये पुणे में भी आया हुआ है पहले 17 18 वगैरह कभी, लेकिन ये रिसेंट कहाँ पूछा गया, है ना। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भले ही मैंने यहाँ पुणे लिखा हो, लेकिन ये पहले मुंबई में भी आया, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही होते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं,
ठीक है, तो आपको यही सब तैयारी करनी है। चलिए अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड कैटेगरी क्या है सर क्वेश्चंस की? चेंज ऑफ ऑर्डर। ये चेंज ऑफ ऑर्डर क्यों किया जाता है पता है? कि अगर यहां मुझे दिख रहा है लिमिट y की मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, बट x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट है। यहां तो दिया हुआ है चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज द ऑर्डर, बट बहुत बार चेंज द ऑर्डर बोला नहीं हो तब भी हमें करना पड़ेगा। काफी एग्जाम्पल्स मैंने लिए, इन पे तो मैंने 2-3 सेशंस लिए हैं बहुत आराम से। आप बहुत अच्छे से 10-10 एग्जाम्पल्स तो लिए ही लिए मैंने कोर्स में, आप देख सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं और उनको लग रहा है बड़ा अच्छा है यार, कॉन्फिडेंस अच्छा रहा है, पूरा कोर्स करोगे बहुत मजा आएगा आपको, है ना? यस, है ना? यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इवैल्यूएट बोला गया है और क्या बोला है? चेंज द ऑर्डर। अगर नहीं बोलता तब भी मैं चेंज करता, क्योंकि सर मुझे इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा टफ लग रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना टफ लग रहा है। देखो पहले इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए अभी के हिसाब से? एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में बहुत डिफिकल्ट है, नहीं के बराबर है, तो मुझे चेंज करना ही चाहिए। चलिए इंटीग्रेशन इज 0 से इंफिनिटी y से इंफिनिटी e पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स dx dy। मैं पहले है ना लिमिट्स को चेक करूंगा, इसमें उल्टा करना है मुझको काम, है ना? देखिए लिमिट्स गिवन आर, या लिमिट्स के बारे में क्या दिया है उसके बारे में, है ना? लिमिट्स क्या दिए हुए हैं? अंदर की लिमिट क्या है? x इक्वल टू वाई एंड x इक्वल टू इंफिनिटी। ये x की वैल्यूज है ना, वैसे ही y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू इंफिनिटी। इनको प्लॉट करो। लिमिट्स ही तो हमें रीजन बताता है कि नहीं बच्चा? जो पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही, वहां हम लिमिट निकाल रहे थे, यहां लिमिट दिया हुआ है, उल्टा कर रहे हैं बस। वहां स्टेप 3 में हम लिमिट निकाल रहे थे, यहां स्टेप 1 में हमें लिमिट दिया हुआ है ना? अब क्या करेंगे? रीजन पता करेंगे। देखिए रीजन पता करते हैं। ये जो लिमिट्स है यही रीजन देते हैं हमें, यही हमारे कर्व होते हैं। यहाँ अलग अलग कर्व हो सकते हैं। x इक्वल टू वाई कैसी बेटा? एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज x इक्वल टू वाई। ओके, x इक्वल टू इंफिनिटी मतलब x के वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रही है। y इक्वल टू 0 क्या है बेटा? तो ये है y इक्वल टू 0। ओके, y इक्वल टू इंफिनिटी मतलब y इक्वल टू इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो y भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। आप खुद सोचो कौन सा वो एरिया होगा। अच्छा यहाँ स्ट्रिप कौन सी होगी? सिंस इनर लिमिट्स, सिंस हम क्या कह सकते हैं, inner limits are of the form x equal to f of y, thus it will be a horizontal strip। हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? it will be a horizontal strip। आपने जो स्ट्रिप ली वो हॉरिजॉन्टल, क्यों? क्योंकि अंदर की लिमिट जो है वो x इक्वल टू f के फॉर्म में है ना? तो x इक्वल टू के फॉर्म में मतलब वो समझ रहे हो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो लोअर लिमिट है x इक्वल टू वाई, तो ये लोअर लिमिट होना चाहिए। सर ये वाला होगा क्या? नहीं, यहाँ तो 0 से x होना चाहिए था ना, बट x से इंफिनिटी मतलब ऐसी स्ट्रिप होगी। दिस इज द स्ट्रिप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। यस, ये है वो हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो हम ले रहे हैं, जहाँ पे देखो फिर से देखो x इक्वल टू वाई, ये इनिशियल है, स्टार्टिंग है, और x इंफिनिटी तक जा रहा है। और ऐसे कहाँ से जा रहा है? y इक्वल टू 0 मतलब यहाँ से लेके y इंफिनिटी तक। तो ये सारा रीजन है ना बच्चा। अगर आप ये लाइन और आगे निकालते हैं तो y की ये ऐसे 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 चलता रहेगा। सर ये रीजन को हम देख रहे हैं, दिस इज द रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ बच्चा, ये रीजन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा समझ में आ गया सबको? पक्का समझ में आया? दिस इज गिवन, है ना बच्चों? ये गिवन है सर। ओके, तो गिवन इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब नाउ हमें चेंज करना है इसी फिगर में एक पेंसिल और एक पेन यूज करो। नाउ चेंजिंग टू वर्टिकल स्ट्रिप, मतलब हमारी स्ट्रिप जो है हम चेंज करके वर्टिकल बनाएंगे, ऐसी स्ट्रिप लाएंगे, क्योंकि हमें रीजन तो यही चाहिए। तो आई वांट दिस रीजन, राइट? तो पहला स्टेप हमारा यही है। दूसरा हम लोगों ने स्केच करके कौन सा वो रीजन है वो पता करा, दिस इज द रीजन। और अब हम चेंजिंग टू, है ना, तो थर्ड स्टेप में आ गए। समझ रहे बेटा? स्टेप नंबर 1 यस सर, स्टेप नंबर 2 यस सर, नाउ स्टेप नंबर 3 यस। स्टेप नंबर 3 क्या लिखेंगे सर आप? तो यहां लिखेंगे आप कि चेंजिंग टू वर्टिकल स्ट्रिप, है ना, चेंजिंग टू वर्टिकल स्ट्रिप। यस बच्चों, है ना, यही सब लिखना है आपको। तो लिमिट्स विल बी, है ना, यस। तो लिमिट्स क्या होगा बेटा? देखो y की वैल्यू 0 से लेके y की वैल्यू x, तो y की वैल्यू कहाँ से कहा जाएगी? 0 से लेके x। और x की वैल्यू क्या होगी बेटा? देखिए आप स्ट्रिप ऐसी ले रहे हो ना, अब यहाँ पे ऐसी, तो ये तो y का वैल्यू जो है ये 0 से लेके, है ना, समझ रहे हो ना बेटा? y का वैल्यू 0 और अपर लिमिट क्या है? y इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या होगी? यहां से लेके आगे तक, तो x अभी भी 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। ऐसे क्या करना है आपको? इधर करते हो यहां तक लेके जाना है। इसको फिर से देखिए अच्छे से, बड़े आराम से, प्यार से।
चेंज ऑफ ऑर्डर, बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपको दिया हुआ है x, मतलब कि आपको x इक्वल टू दिया है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दी है, आपको वर्टिकल स्ट्रिप में कन्वर्ट करना है। तो आपने देखा रीजन कौन सा है, क्या है, तो वर्टिकल में y का लोअर पॉइंट क्या है 0, अपर पॉइंट क्या है, ये खुद ग्राफ, राइट, तो 0 से x। ऐसे x की वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां जाएगी ना, तो 0 से इन्फिनिटी, ठीक है सर। सो देयरफॉर नाउ अब हो जाएगा बढ़िया। सो thus द सेम इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज नाउ, आपने लिमिट चेंज कर दी ना सर, तो 0 से x, ठीक है बेटा, ओके। तो ये पहला हो जाएगा हमारा 0 से x एंड देन 0 से इन्फिनिटी, और फंक्शन वही होगा e पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर x के रिस्पेक्ट में, राइट, पहले y के रिस्पेक्ट में होगा अब इंटीग्रेशन, है ना। यहां पे इंटीग्रेशन करना ही डिफिकल्ट था भाई, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करता तो डिफिकल्ट था, तो अब y के रिस्पेक्ट में होगा तो ये सब कांस्टेंट की तरह होगा, यस सर। तो 0 से इन्फिनिटी e पावर x बाय x कांस्टेंट, dy का हो जाएगा y, है ना बेटा, ये वैसा ही है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है ना सर, यस। तो e पावर x बाय x है ना, जो भी है, इनटू यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो x आएगा सर, यस। ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो कितना इजी हो गया, ये हुआ कि नहीं, अब तो चेहरे पे स्माइल आ गई होगी आपके, हाँ सर ये तो बहुत ही इजी हो गया है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर, e पावर माइनस एक्स बाय माइनस वन, 0 से इन्फिनिटी, राइट। तो -1 बाई e पावर x हो गया सर ये, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलिए अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाते हैं, तो जब मैं अपर लिमिट लगाऊंगा तो e पावर इन्फिनिटी होगा सर, लोअर लिमिट लगाऊंगा e पावर 0 होगा सर। e पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी इज 0 और दिस इज 1, सो द आंसर दैट आई गेट इज 1। दिस इज माई आंसर। चेंज ऑफ ऑर्डर का बहुत ही कमाल का क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, और फिक्र मत करिए मैं 2 क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन लूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो यहाँ पर, ओके। मैं चेंज ऑफ ऑर्डर के 3 क्वेश्चन लूंगा, आप तीनों क्वेश्चन को ठीक से समझिए, बट आपके स्टेप्स ये होंगे कि लिमिट से हमें रीजन मिलेगा, रीजन को हम समझेंगे, और फिर अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दिए तो वर्टिकल में कन्वर्ट करना है, वर्टिकल दिए तो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है, राइट, यही हमारा काम होगा। और बहुत बार क्वेश्चन देखकर भी समझ में आता है कि कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है। बहुत बार ये हमें डायरेक्ट क्वेश्चन से भी समझ में आएगा। सर हमें कैसे समझेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, गामा स्क्वायर में आना पड़ेगा, है ना, यस सर। चलो ओके, चलिए बच्चा लोग, जो गामा स्क्वायर वाले बच्चे उनको अच्छा लग रहा होगा ना, आई एम वेरी श्योर, मजा आ रहा होगा ना आपको, यार आपका रिवीजन हो रहा है कि नहीं अच्छे से, कमेंट करके बताते रहा करो। मैं कह रहा हूँ ना, मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा हमको, आपके कमेंट से, हाँ आपके फीडबैक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई का क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट। चलिए दिया क्या है पहले ये देख लेते हैं। अब आप लोग बताएंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दिया या वर्टिकल स्ट्रिप दिया है, क्या आप लोग क्वेश्चन देखकर बता सकते हो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दिया या वर्टिकल स्ट्रिप दिया है? ये y इक्वल टू के फॉर्म में है ना, यस। पहले तो अपन लिख लेते हैं, तो गिवन लिमिट्स, सबसे पहले लिमिट्स क्या दिए वहां से शुरू करते हैं, वहां समझेगा। तो y इक्वल टू एक्स टू y इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है इट इज अ वर्टिकल स्ट्रिप, यही लिख दो आप, क्योंकि y का दिया है ना सर आपको, यस इट इज अ वर्टिकल स्ट्रिप, और स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, दोनों चलेगा, ठीक है। फिर x की वैल्यू क्या बेटा, तो x की वैल्यू 0 से लेके x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, ये सारा चीज है। चलिए ये सारा ग्राफ में लाते हैं। अच्छा इसका ग्राफ करना थोड़ा समझ नहीं आ रहा सर मुझको, तो इसको और देख लेते हैं, इस वाले पार्ट को। y इक्वल टू एक्स तो पता है सर, y इक्वल टू एक्स विल बी अ लाइन, ठीक है सर, दिस इज y इक्वल टू एक्स। ये क्या है सर, तो इसको स्क्वायर करूं, चलिए इसको और समझते हैं। तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस रूट 2। समझ में आ रहा है, यस, सेंटर ओरिजिन रेडियस रूट 2। तो ये सर्कल होगा, लेकिन पूरा सर्कल चाहिए क्या, नहीं, मेरा रूट में था तो सिर्फ आधा सर्कल चाहिए, तो मुझे जो चाहिए वो सिर्फ आधा सर्कल चाहिए। हाँ सर थोड़ा बेटर बना ले हमको, इसको चलेगा, ओके। तो हमें सिर्फ आधा सर्कल चाहिए, ठीक है बेटा, ऐसा कुछ हो रहा है ये, अंडरस्टूड। हाँ इसका रेडियस कितना है, रूट 2, तो अगर आप चाहो तो ये वाले पॉइंट्स को देख सकते हो, सारा पॉइंट्स देख सकते हो आप, ठीक है। दिस इज रूट 2 है ना, कॉमा 0, राइट, दिस इज 0, 0, ओके बच्चा लोग, सही है, बहुत बहुत बढ़िया है सर, बहुत बहुत अच्छे, बहुत आराम से अच्छे से प्यार से देखना बच्चा, है ना, क्या क्या करना है। दिया हुआ है सर हमें वर्टिकल स्ट्रिप, x से लेके ये, तो पता है कैसी स्ट्रिप होगी सर, ये वाली स्ट्रिप होगी, ओके, दिस इज द स्ट्रिप दैट वी आर गिवन, ये स्ट्रिप दिया हुआ है ना, दिस इज द स्ट्रिप दैट इज वी आर गिवन, ओके बच्चों, है ना। तो चलिए ये नहीं भी दिखाया है सर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम थोड़ा सा समझेंगे और अच्छे से, पर हमें समझ में आ गया। अच्छा x इक्वल टू 0 मतलब क्या, दिस इज x इक्वल टू 0, yes this is x equal to 0 line,
और x इक्वल टू 1 कहाँ होगा? तो अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है इनका, है ना। इसके बाद एक और बात देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो आपने रखा तो x इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 1। तो ये जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन का वो क्या होगा? 1,1। तो दिस इज x इक्वल टू 1 ना। तो बच्चों आप मेरी बात बहुत प्यार से समझ गए होंगे, हाँ या ना? बहुत प्यार से समझ गए होंगे। क्वेश्चन अच्छा है, ये भी समझ गए होंगे। मैं अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये भी समझ गए होंगे। सर आप क्वेश्चन ढूंढ के लाए हो, ये भी समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब आगे क्या। तो सर देखिए ये ग्राफ है, ये लाइन है, लेकिन y की लोअर लिमिट क्या है? ये है। हाँ, तो हमको समझ में आ गया कि हमें लोअर लिमिट यहाँ से यहाँ लेके जाना है। दिस इज द रीजन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये वाला रीजन है जो मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसी मेरी स्ट्रिप है ना, वर्टिकल स्ट्रिप। करेक्ट। क्या मैं पूरा अंदाजा ले चुका हूँ क्वेश्चन का कि मुझे दिया क्या था, करना क्या था, लेकिन अब मुझे चेंज करना है। यस, सो नाउ चेंजिंग टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, चेंजिंग टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और यहां कमाल होने वाला है। यस बच्चों, यहां कमाल होने वाला है, राइट। अब जब मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूं, चलिए मैं यहां थोड़ा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझने के लिए। आप ये वर्टिकल स्ट्रिप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया। हॉरिजॉन्टल जब स्ट्रिप ले रहा हूं तो देखो ये वाला स्ट्रिप आएगा, बट प्रॉब्लम क्या है ना, यहां तक वो स्ट्रिप रहेगा और यहां पे वो ग्राफ चेंज हो रहा है। आप समझ रहे हो? लेफ्ट ग्राफ तो हमेशा जीरो ही है, राइट ग्राफ चेंज हो रहा है, हाँ या ना। कहां तक सर? ये वाले पॉइंट तक सब सही है, ये वाले लाइन तक सब सही है, इसके बाद इट इज चेंजिंग, हाँ या ना। इसके बाद इट इज चेंजिंग, यस और नो मेरे बच्चों। अगर मैं यहाँ पे और थोड़े पॉइंट्स दूं तो ये O, ओके, ये A, ये B और ये C। तो क्या आप देख रहे हो, ये मुझे चाहिए कौन सा? OABC पूरा रीजन चाहिए मुझे, लेकिन ये OAB अलग और ABC अलग, दो अलग अलग में करना पड़ेगा, राइट। क्यों सर? क्योंकि राइट ग्राफ जो है वो अलग अलग हो रहा है। आप इतना समझ रहे हो तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हो रहा है, राइट। तो आई कैन क्लियरली सी कि नाउ, है ना, वी विल गेट, ओके। तो वी नीड टू फाइंड या टू गेट टू सेपरेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, राइट, यस, है ना। तो हम क्लियरली देख सकते हैं। चलिए हम दोनों को अच्छे से देखते हैं, हाँ क्या क्या होगा सर। तो अगर मैं इस वाले को OAB, तो फॉर रीजन OAB के लिए देखता हूँ, सिर्फ पहला रीजन OAB। थोड़ा आराम से करो आप, बहुत अच्छे से करो। तो आप देखो x की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके लाइन तक, यहां सिर्फ ये वाला रीजन देखिए आप, ये वाला। तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके लाइन, 0 से लेके y। तो x विल बी फ्रॉम 0 टू y, और y क्या होगा बेटा? y क्या होगा? तो y की वैल्यू यहां से लेके यहां तक जाएगा ना, तो 0 से लेके ये कौन सी लाइन है? आप समझ गए कि लाइन है y इक्वल टू 1, है ना। ये जो लाइन है ये क्या है? y इक्वल टू 1। समझ रहे हो? इतना एरिया निकाल रहा हूं पहले मैं सिर्फ, है ना। तो x के लिए तो देखिए 0 से लेके ये इक्वेशन है, और y के लिए 0 से लेके 1। बहुत बहुत बढ़िया। तो y विल बी 0 टू 1, है ना। एंड फॉर रीजन, नेक्स्ट रीजन, अब बहुत आराम से सोच समझ के करना है आपको, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, बस समझना पड़ेगा। ABC, अगर ABC देखेंगे तो x का वैल्यू अगेन ये वाला तो 0 ही है सर, ये वाला जो है यहां से आएगा, कहां से आएगा? इस कर्व से आएगा, इस कर्व से निकालना पड़ेगा सर मुझे। अगर आप इसको सॉल्व करते हो देखो क्या होगा? 2 माइनस वाई स्क्वायर रूट ओवर, यस सर, है ना, बढ़िया। तो x की वैल्यू कहां से होगी? 0 से लेके 2 माइनस वाई स्क्वायर रूट ओवर। कैसे सर? यार इसी को सॉल्व किया आपने, अगर यहाँ से देखा होगा, मैं यहाँ कर लूँ या आप देखो यहाँ पे भी देख लोगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो x इज रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट, यस, है ना। तो ऐसा हो जाएगा, बहुत बहुत बढ़िया। और y के लिमिट्स क्या होंगे बच्चा? y के लिमिट्स देखो, यहाँ वाला रीजन 1 से लेके ये पॉइंट कितना है? रूट 2 है कि नहीं? कैसे सर? ये रेडियस है ना पूरा, तो 1 से लेके रूट 2 होगा सर, यस। तो y विल बी 1 से लेके रूट 2। आप अभी भी प्यार से आराम से देख लो कैसे दो हो रहे हैं सर। क्यों दो हो रहे हैं सर? क्योंकि राइट कर्व बदल रहा है, यहां तक ये लाइन है, इसके आगे कर्व है, इसलिए हमें दो, इसीलिए अगर फ्री हैंड होता तो मैं वर्टिकल से भी लेता कि वर्टिकल दिया हुआ है, अब उसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट 2 में करना पड़ा। तो आपको ग्राफ ठीक से करना बहुत जरूरी है, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को यही सारी चीजें टफ लगती है, इसीलिए वो कहते हैं अरे बाप रे ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, हमें तो ग्राफ करना भी टफ जाता है, लेकिन सीखना पड़ेगा ना। ये तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ ले रहा हूँ, ऐसे 10-10 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ना, उतने इनफ है, मेरा क्वेश्चन बैंक इनफ है, 110% इनफ है, मैंने हमेशा कहा है ये बात,
ठीक है बच्चा, चलिए तो बहुत बहुत बढ़िया सर। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन विल बी नाउ इट विल बी इक्वल टू जो भी फंक्शन है हमारा है ना x बाय, तो हम दोनों में करेंगे x बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये होगा 0 से y एंड 0 से 1, ठीक है बेटा, dx dy प्लस अगेन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 से लेके रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर, ओके, एंड 1 से लेके रूट 2 x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। ठीक है बच्चा, यस। तो हम ना I1 I2 ले लेते, तो लेट अस कंसीडर I1 इज इक्वल टू पहला वाला पार्ट 0 से y एंड 0 से 1 x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। पहले विद रिस्पेक्ट टू x होगा, करेक्ट। अब विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो इसको मैं t रखता हूं, तो ये देखो 2 चाहिए था यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो आप देख रहे हो इसका डेरिवेटिव ये है, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। यस सर, तो ये 0 से y है ना, देखो अगर मैंने इसको t रखा तो ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा सर। तो क्या मैं इसका इंटीग्रेशन अलग से करूँ या समझ रहे हो आप, देख रहे हो क्या? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर मैंने t रखा तो 2x dx बिकम्स dt, ठीक है, तो ये हो गया 2x dx dt हो गया सर। तो ये फंक्शन कैसे बन गया 1/2 तो है रूट t, इसका इंटीग्रेशन होगा और वो क्या होगा 1/2 है ना 2 रूट t, ठीक है बेटा। यस सर, ये और ये कैंसिल इस तरह। चलिए मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करा ही देता हूँ आपको। ओके सर, यस, तो मैंने रखा है तो क्या होने वाला है देखिए, है ना dt अपॉन 2 रूट t, राइट। व्हाट आई हैव डन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने t रखा। ओके, लिमिट विमिट हम बाद में चेंज कर लेंगे, राइट सर। ओके सर, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, या फिर आपको पता है क्या f डैश अपॉन रूट ऑफ f, इसका इंटीग्रेशन सीधा पता है कि आपको 2 रूट f होता है। यस, लेट अस यूज दिस सीधा सीधा है ना, तो 1/2 बाहर और ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी ना, वो सब हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ सीधा हम 0 से y कह सकते हैं और बाद में dy, राइट बच्चा। मैंने क्या यूज किया देखा आपने, कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लग रहा हो तो मैं बता दूं यार f डैश अपॉन रूट ऑफ f ऐसा वाला लिया है, ये 2 को बाहर निकाल के 2 रूट हो जाता है, तो 2 कैंसिल। ओके सर, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 1। ओके, अब हम अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे, तो क्या हो गया अपर लिमिट लगाने पे 2y स्क्वायर रूट ओवर माइनस 0 रखा अगर y की जगह पे, x की जगह पे 0 रखा तो ये रूट ऑफ y स्क्वायर हो गया है ना, ऐसा कुछ हो गया है। ओके, dy समझ रहा है बेटा। यस सर, रूट y स्क्वायर तो y बन जाएगा ना सर। यस यस यस, तो ये हो गया हमारा I1 इज इक्वल टू 0 से 1 रूट 2y माइनस वाई डी वाई। तो आई कैन से रूट 2 माइनस 1 बाहर निकला, अच्छा नीचे 2 भी था ना, नीचे 2 कट हो गया है, चलो है ना। ओके, तो ये हो गया और ये 0 से 1 और सिर्फ वाई डी वाई आ जाएगा, समझे आप यहाँ पे क्या हो रहा है। यस सर, तो रूट 2 माइनस 1 वाई स्क्वायर बाई 2 0 से 1, तो द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट इज, है ना, ये मेरा पहला पार्ट का आंसर हुआ, I1 हुआ। ठीक है, अब I2 कर लेते हैं, है ना, समझ रहे हो ना। ये थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह भी हल्का सा डिफिकल्ट लग सकता है सर, बहुत ही लेंदी है। ठीक है लेंदी है, लेकिन समझते चलो, अच्छा लगेगा आपको। ओके, 2-3 क्वेश्चन ही तो है जो लेंदी है, ये वाला पार्ट है, चेंज ऑफ ऑर्डर वाला पार्ट ही थोड़ा सा लेंदी वाला पार्ट है। ठीक है बेटा, ओके चलिए, मैंने कुछ गलती नहीं की, पक्का है ना, सब बढ़िया किया। वाई स्क्वायर में से बाहर आया तो वाई आएगा, राइट राइट राइट, बहुत अच्छे। अब I2 क्या है सर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से रूट 2 अगेन 0 से रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर वाई के रिस्पेक्ट में। अगेन सेम बात, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अगेन सेम 1/2 बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, लिमिट विमिट लगाओगे आप 0 से लेके रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। यस सर, ये 2 और 2 गया, यस, तो ये अपना 1 और आगे डी वाई भी है सर। 1 से लेके रूट 2 अपर लिमिट लगाएंगे आप, तो आपको x की जगह पर लिखना है 2 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा बेटा 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या आएगा ये रूट ऑफ 2 आ जाएगा। आप समझ रहे हो, x ये है तो x स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, तो 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिर्फ 2 बचा सर, बहुत बहुत बढ़िया। और माइनस लोअर लिमिट में x जगह 0, तो ये y आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। यस, डी वाई ऐसा हो गया। सो दस इट विल बी नाउ रूट 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और 1 से लेके रूट 2। ठीक है बेटा, तो अपर लिमिट लगाइए, तो ये हो गया 2 माइनस, है ना, रूट 2, तो ये 1 आ गया सर, माइनस ऑफ 1 रखेंगे आप। ओके, यस 1 रखेंगे आप, तो क्या रहा है देखिए, 1 रखने पे इट विल बी रूट 2 माइनस 1/2। ओके सर, है ना, ऐसा कुछ कुछ बन रहा है, बहुत बहुत बढ़िया बन रहा है। तो ये हो गया 1 माइनस माइनस, तो ये पूरा पूरा सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है आपका,
सो ये 1 माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 माइनस √2. दिस इज द सेकेंड I2. So therefore now I is equal to I1 plus I2, so which is √2 minus 1/2, okay, plus 3/2 minus √2. ऐसा कुछ बन रहा है सर, है ना. चलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं. तो व्हाट आर वी गेटिंग नाउ, 1/√2 माइनस 1/2 प्लस 3/2 माइनस √2. ठीक है, आप देखो ये सॉल्व किया आपने, क्या बन रहा है ये 3/2, तो ये 1 बन गया. 1 प्लस 1/√2 माइनस √2. इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1 प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा सर. आप देखिए 1 माइनस, आप देखोगे करके इसको, तो ये 1 माइनस टू 1/√2 हो गया सर. येस, दिस इज हाउ आवर आंसर विल बी. इस तरह मेरे को आंसर मिल रहा है ना. समझ रहे बेटा. सो दिस इज आवर आंसर. थोड़े कैलकुलेशंस यार आपको थोड़ा और आराम से करना पड़ सकता है. हो सकता है कैलकुलेशंस में आपको और दिक्कत जा रही हो, लेकिन ठीक है ना, आप आंसर निकालना सीखोगे. इसको यहाँ पे लिख दो I1 प्लस I2. समझे आप, पक्का है ना. तो इंटीग्रेशन कैसे हुआ, थोड़ा आराम से कैसे, अगर आप चाहो तो एक और बार देख सकते हैं हम, है ना. सर ये तो ठीक था, ये वाला पार्ट देखो ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यस, ये वही वाला पार्ट, यस सर, ये रूट आ गया, फिर अपर लिमिट, ठीक है, यहाँ से सिर्फ √2 बचेगा, है ना. यस, फिर यहाँ पे जब हम डालेंगे 0 तो यहाँ पे y बचेगा, करेक्ट है. अब फिर अपने और इंटीग्रेट किया, फिर यहाँ पे 2 माइनस, है ना, √2 का स्क्वायर, तो ये है ना 2 डालेंगे आप, ठीक है, बराबर डाला आपने, 1 बन गया सर, एकदम बराबर है. लोअर लिमिट √2 माइनस 1/2, एकदम सही है सर. 2 माइनस 1 1, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 हो गया माइनस √2. I2 भी बराबर है, I1 प्लस I2 को मुझे ऐड करना था, तो आपने इसको अलग अलग किया. देखिए तो ये 1/√2 माइनस हाफ प्लस 3/2 माइनस √2, है ना. इस तरह हम कर सकते हैं, या एलसीएम निकाल सकते थे सर. इतना करने से अच्छा मैं यहीं पे एलसीएम निकाल लेता तो ज़्यादा अच्छा होता ना. हाँ चलिए, ये भी सही बोल रहे हो. तो मैं अगर यहाँ एलसीएम निकालता तो √2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 √2 अपॉन 2, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर, है ना. तो 2 माइनस √2, दिख रहा है आपको क्या हो रहा है ना. 3 और ये 2 और ये माइनस √2 अपॉन 2, है ना. ये मेरा आंसर हो गया सर. येस, सो दिस इज माई आंसर, और यू कैन टेक 2 कॉमन वगैरह वगैरह. ठीक है, जैसे मैंने किया था 1 माइनस 1/√2, दिस इज माई आंसर. ठीक है, ओके. बहुत ही बड़ा लगा सर, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ना. आपको लगता है ना पूरा कॉन्सेप्ट खुल गया आपका, पूरा दिमाग खुल गया आपका, हाँ या ना. लगना तो चाहिए. हाँ, ये क्वेश्चन मुंबई का है, 8 मार्क के लिए भी पूछा गया हुआ है. ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना. 5 मार्क के लिए पूछेंगे तो यार थोड़ी जाती हो जाएगी, लेकिन ठीक है, हमको आता है सर, हम तैयार है ऐसे क्वेश्चन के लिए. गणितज्ञ के बच्चे सबसे स्मार्ट और सबसे अच्छे, रेडी है ना ऐसे क्वेश्चन के लिए. यस, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया. चेंज ऑफ ऑर्डर ऐसे करने होंगे हमें. चेंज ऑफ ऑर्डर ये भी एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, जहाँ फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हमें फंक्शन से मतलब भी क्या है. आपको पता है ना, सारा काम यही तो करता है चेंज ऑफ ऑर्डर का. चलिए ये वाला क्वेश्चन करें फटाफट, एकदम फास्ट करते हैं, एकदम फास्ट. ओके, लिमिट्स गिवन आर. स्टार्ट यहां से करेंगे, लिमिट्स से चालू होगा. तो y इक्वल टू 2 प्लस एक्स एंड y इक्वल टू 2 माइनस एक्स. y इक्वल टू 2 प्लस एक्स. ओके, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है सर. हाँ, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट है, बहुत बहुत बढ़िया. ओके, और सो देयरफॉर वो गिवन इज y इक्वल टू के फॉर्म में ना बेटा, तो गिवन इज अ वर्टिकल स्ट्रिप. x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5. चलिए फटाफट रीजन बनाते हैं हम यहाँ पे, x y एक्सिस. अभी y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लो, है ना. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लो, उससे हमारे बहुत आसान हो जाएगा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें ड्रॉ करना है ना इन सबको. देखिए y इक्वल टू 2 माइनस एक्स एंड y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, दोनों को ऐड किया, 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 2 आता है एंड x इक्वल टू 0 आता है. तो दिस इज 0,2. ठीक है बच्चा. यस, तो अपनी दोनों क्या होगी, लाइन्स होगी. 0,2 यहाँ पॉइंट है. ठीक है, तो एक लाइन ऐसी जा रही है, ओके, और एक लाइन ऐसी आ रही है. क्या आप देख रहे हो, यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है 0,2. करेक्ट. यस सर. ओके, अब नेक्स्ट, तो आपने यही कहा, ये लाइन कौन सी, अगर आप थोड़ा समझते हो, ये पॉइंट लाइन ड्रॉ करना आता है क्या. x को 0 कहूंगा तो y 2 आएगा, तो दिस इज 2,0. यस, तो दिस इज अवर y इक्वल टू 2 माइनस एक्स एंड y इक्वल टू 2 प्लस एक्स. तो ये ऐसी वर्टिकल स्ट्रिप है. हाँ, तो वर्टिकल स्ट्रिप कैसी है, इस तरह है जो हमें गिवन है अभी. दिस इज द वर्टिकल स्ट्रिप गिवन. कहाँ से कहा, x की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5, तो यहाँ कहीं x की वैल्यू 5 आएगा, है ना. दिस इज द लाइन फॉर x इक्वल टू 5. समझ रहा है बेटा, है ना. अब तो अच्छे समझ रहा है आपको. दिस इज x इक्वल टू 5. दिस इज x इक्वल टू 5. अच्छा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट में निकाल सकते हैं हम, है ना. x की वैल्यू तो 5 है सर, यहाँ 5 डाला तो क्या होगा 7. ओके, और यहाँ पे भी 5 डाला तो क्या आएगा 2 माइनस, तो 5 माइनस 3, राइट. तो एंड ठीक है बेटा, तो समझ रहे हो ना. तो आप अगर आप चाहो तो आप पॉइंट्स को नाम दे दो. ये a है,
ये B है ना, कुछ भी आप ले लो यहाँ पे, है ना, ये C है, ऐसा कुछ नाम ले लो आप, ठीक है। अब मुझे वर्टिकल स्ट्रिप में कन्वर्ट करना है ना, समझ रहे हो। अदर इंटरसेक्शंस आर पॉइंट B 5,-3 एंड पॉइंट C 5,7 आर इंटरसेक्शंस। थोड़ा सा लिख देते हैं हमने एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ओके सर, अब मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये बात समझ गए, लिमिट्स, उसका स्केच, तो हमारा स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये सब बात हमें क्लियर है। अब मुझे लिमिट चेंज करनी है ना। नाउ चेंजिंग टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। अब जब मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में चेंज करना चाह रहा हूँ, है ना, अब मैं जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में चेंज करना चाह रहा हूँ, आप बताओ मुझे, क्या एक स्ट्रिप से काम बन जाएगा मेरा, हाँ या ना? क्या एक स्ट्रिप से काम बन जाएगा मेरा? ये रीजन है ना हमारा। नहीं सर। देखो क्या ये स्ट्रिप इनफ है हमारी, यहाँ से चलते चलते यहाँ तक? नहीं सर। देखो लेफ्ट वाला तो ठीक है सर, यहाँ तक है, तो राइट वाला ये हो गया, बट यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, देखिए कहाँ चेंज हो रहा है, इस लाइन के अराउंड चेंज हो रहा है, हाँ या ना? जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था वैसे। चलिए इसको ले लीजिए एक नया पॉइंट, हाँ इसको आप कुछ नया पॉइंट ले लीजिए और अब बोल सकते हो ना आप कि दस इट शुड बी डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। लेफ्ट कर्व पहले अलग है बाद में अलग है, राइट तो ठीक है हमेशा, राइट तो हमेशा ये लाइन ही है विच इज x = 5, यस। हाँ तो वी नीड टू डिवाइड इन टू रीजन्स एज शोन इन द फिगर। तो रीजन वन जो है वो कौन सा है, कौन सा रीजन पकड़ते हैं हम, ए बी डी, है ना। तो फॉर रीजन वन लेते हैं हम, रीजन 1 ए बी डी। इसके लिए आप देखो, है ना बेटा, रीजन ए बी डी के लिमिट्स क्या होगी। देखो बेटा ए बी डी मतलब ये, तो आपको कौन सा ये है आपका, ये लेफ्ट लिमिट है, ये राइट लिमिट है, हॉरिजॉन्टल। तो x की वैल्यू कहाँ से होगी, यहाँ से, तो यहाँ से आप x निकालोगे, देखो इसको रीअरेंज करेंगे तो x विल बी 2 - y, है ना बेटा। आप इसको रीअरेंज करोगे तो क्या होगा, x विल बी फ्रॉम x विल बी 2 - y टू x = 5, हाँ या ना। आप प्यार से अच्छे से देखो भाई, x = के फॉर्म में लाना पड़ेगा ना आपको ये, और x = 5 मेरी राइट लिमिट है, वेरी गुड। अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक, y में, y की वैल्यू -3 से, यहाँ के y की वैल्यू क्या है बेटा, दिस इज y = 2, तो -3 से 2, ठीक है यही, एंड y विल बी फ्रॉम -3 से लेके 2, ठीक है बेटा, यस। एंड अदर रीजन, रीजन दूसरा कौन सा रीजन है भाई, देखिए ADC, है ना, ADC। ओके x की वैल्यू क्या होगी देखिएगा आप यहाँ पे भी, अगेन आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, तो आपका लोअर लिमिट ये होगा, यहाँ से आप रीअरेंज करोगे तो देखो क्या हुआ, x = y - 2, ना यहीं पे कर लो, x is y - 2, ठीक है, यस सर। तो x is y - 2 टू x = 5, और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ से शुरू होना है 2 से लेके, y का वैल्यू यहाँ 7 है, सो y is from 2 to y is = 7, ठीक है। तो इतना सब लिखना है आपको। सो thus इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू, है ना, पहला पार्ट वो वाला है, कहाँ से कहाँ है सर, तो y is from -3 से 2, x is from 2 - y से 5, f of xy dx dy, है ना। आपको इवैल्यूएट नहीं करना है, बस आपको चेंज ही करके रखना था, प्लस ओके। नेक्स्ट इज 2 से लेके 7, ओके, और ये है y - 2 से लेके 5, f of xy dx dy, सिंपला, दिस इज माई आंसर। इतना ही लिखना है, इतना ही बताना है, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे ख्याल से समझ रहा होगा, यहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपका बन गया है। मज़ा आया? अगर थोड़ा भी डिफिकल्ट लग रहा है तो आप एक और बार सुनो इसको, एक और बार करो। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने चेंज ऑफ ऑर्डर के किए, थोड़े टफ है ना, चेंज ऑफ ऑर्डर डिफिकल्ट लगता है सर। इन 3 क्वेश्चंस को आप एक और बार देखो, बार बार देखो, और हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, इतने क्वेश्चन से नहीं होगा, क्वेश्चन बैंक पक्का से सॉल्व करना, इसमें और थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी ज़्यादा, है ना। 8-10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना, मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको मज़ा तो आ रहा है ना, समझ तो अच्छे से आ रहा है, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। पोलर, यस, चेंजिंग टू पोलर फॉर्म। या तो क्वेश्चन में दिया होगा, या हमें समझना पड़ेगा, जहाँ जहाँ मुझे x² + y² दिखता है, या e पावर -x² - y², मतलब यही हो गया ना, e पावर -x² + y², ऐसे क्वेश्चन में मैं पोलर फॉर्म यूज़ करूँगा। मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करवाई है ऐसे क्वेश्चंस की आपको, ठीक है। तो अभी और 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे अभी देखेंगे हम, ठीक है, यस। देखिए क्या कहता है पोलर फॉर्म, हमें पता है ना पोलर फॉर्म में होता क्या है, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, dx dy क्या होता है, r dr d थीटा। कॉन्सेप्ट्स मुझे पता है, रिवीजन हम करने आए हैं तो ये हमें पोलर फॉर्म में करना है, ओके। तो ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ, तो मैं रीजन निकाल लूँ यहाँ पे,
ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ, मतलब अपना रीजन सिर्फ ये है ना, और रेडियस कितना है बेटा यहाँ पे a, दिस इज a, 0। ठीक है, तो आप देखोगे पोलर फॉर्म के लिए r ऐसा स्ट्रिप लेना पड़ेगा ना आपको, r का वैल्यू ऐसा स्ट्रिप लेना होगा, तो r का वैल्यू 0 से a होगा। पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोला थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा 0 से पाई बाय 2 होगा, ये सब हम लिखेंगे। ठीक है, यस सर। सो गिवन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इज अ सर्कल विथ रेडियस इक्वल टू e। ठीक है, एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो नाउ यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, ज्यादा टाइम पास नहीं, बस यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड dx dy क्या आता है, r dr d थीटा। हियर लिमिट्स विल बी, लिमिट्स क्या होंगे, तो देखो r विल बी फ्रॉम 0 टू a, और पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो 0 से लेके सिर्फ पाई बाय 2 है ना। पॉजिटिव क्वाड्रेंट मतलब एंगल क्या, 0 से लेके 90 तक, बस खत्म, सिंपल है ना। तो क्वेश्चन बन गया हमारा। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन जो दिया था हमें वो क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, राइट, ये दिया हुआ है ना हमें ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। तो चलिए हमारे लिमिट्स आ गए, तो इट विल बी नाउ 0 से लेके a एंड 0 से लेके पाई बाय 2, एक्स जगह क्या आएगा, आर कॉस थीटा स्क्वायर हो गया सर, अगेन आर साइन थीटा स्क्वायर हो गया सर, आर डी आर डी थीटा। ओके, ऐसा हो जाएगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके, 0 से पाई बाय 2, 0 से a, आर स्क्वायर और आर, तो आर पावर 5, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा। अब तो ये नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह हो गया, यहाँ तक समझ गया बच्चा, यस। तो ये सारी चीजें करनी है, अब नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह हो गया। दोनों लिमिट्स कैसे, कांस्टेंट वैल्यूज है, दो अलग अलग इंटीग्रल की तरह कर लो, है ना। 0 से पाई बाय 2, ये थीटा का है ना, तो यहाँ थीटा के टर्म्स लेके आते हैं, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर डी थीटा। ओके, 0 से a, आर पावर 5 डी आर। ठीक है, बहुत ही ईजी हो जाता है सर। यहाँ पे क्या करेंगे, रिडक्शन फॉर्मूला याद है, वलीस फॉर्मूला जिसको मैं कहता हूँ, यस सर। क्या 2 + 2 4, तो नीचे आएगा 4 × 2। अगर जिसको याद नहीं रिडक्शन फॉर्मूला वलीस फॉर्मूला याद करो, ये है ना, यस। ऊपर में क्या आएगा, 2 है तो यहाँ 1 से चालू होगा, 1 × 1, और ये दोनों इवन है तो सर पाई बाय 2। ये मेरा पहला पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट, आर पावर 6/6, 0 से a, तो देखिए पाई बाय कितना हो गया, ये देखिए, तो 4 और 4 16, तो पाई बाय 16, और ये a पावर 6/6, सो द आंसर इज पाई बाय 96 a पावर 6। दिस इज माय आंसर रिक्वायर्ड। हाँ, पोलर तो बहुत ही आसान है सर, यस, इट इज वेरी वेरी सिंपल। आप 2-3 क्वेश्चंस देखोगे ना मेरे साथ, आपको लगेगा पोलर आसान है। तो डिफिकल्ट क्या है सर, डिफिकल्ट एक ही चीज़ है, चेंज ऑफ ऑर्डर, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हमें वहाँ लगती है, राइट। तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, निकल जाता है वो। ये मजा आया क्वेश्चन करने में, है ना, पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया और क्या हमारा क्वेश्चन निकला, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कहता है, चेंज टू पोलर फॉर्म अगेन सर, है ना, यस। 0 से 1 और 0 से x ये सब बोला गया है, तो हम कह सकते हैं लिमिट्स गिवन आर क्या है, x y इक्वल टू ना, तो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x, ये लिमिट्स है। अच्छा, पोलर फॉर्म है ना, पहले हम वो बात कर लेते कि वी नीड यूजिंग पोलर फॉर्म। यूजिंग पोलर फॉर्म क्या है हमारा पोलर फॉर्म, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना, dx dy इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। ठीक है, सो अब देखो लिमिट्स, लिमिट्स आर, देखो क्या बोला गया, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू x। अब y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू x, तो y मतलब r साइन थीटा, तो r साइन थीटा इक्वल टू 0, राइट। तो r तो 0 नहीं हो सकता, तो मतलब साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज 0। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल रही है, देखिए r साइन थीटा इक्वल टू r कॉस थीटा, है ना, आप यहाँ से इसे निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और यू कैन से tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो आपकी थीटा की लिमिट्स निकल गई, है ना, थीटा विल बी फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। आप चाहते तो ड्रॉ करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये थ्योरेटिकली भी बड़े आराम से निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ये किसका लिमिट दिया बेटा, नेक्स्ट, है ना, तो ये तो y का था, अब x, एंड x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, तो x मतलब r cos थीटा, तो हमने देख लिया वहाँ पे थीटा तो 0 हो गया सर, यहाँ पे r 0 हो जाएगा, यस, टू r cos थीटा इक्वल टू 1, तो r विल बी इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, तो r की लिमिट क्या होगी, sec थीटा हो जाएगी, यस, इस तरह हो जाएगा। अगर आप ड्रॉ करके यही चीज समझना चाहते हैं, तो आपकी इक्वेशन कौन सी है, y इक्वल 0 y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x ऐसी लाइन है, दिस इज y इक्वल टू x लाइन, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, है ना, ये तो हो गया।
फिर आपने बोला है x इक्वल टू 0 से 1, तो यहाँ से 1 जा रहा है ना बेटा, तो आपकी वर्टिकल स्ट्रिप है कहाँ तक, 0 से 1 तक, राइट, ऐसी बात है। तो दिस इज द रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट अभी रेडियली करेंगे हम, इसी को हम ऐसे देखने वाले हैं, राइट, इसी को हम ऐसे देखने वाले हैं। तो r के लिए 0 से लेके इस लाइन तक, इस लाइन मतलब ये r इक्वल टू सेक थीटा वाली लाइन है, राइट, तो ऐसी बात होगी, r 0 से लेके ये, और एंगल क्या है 0 से लेके π/4, दिस एंगल इज 0 से लेके π/4। समझ आ रही है बात? हाँ, तो मैं ये लिमिट से निकालता हूँ सारी बातें मैं लिमिट से निकालता हूँ बहुत ही आराम से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, राइट। सो देयरफॉर नाउ इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू थीटा इज फ्रॉम 0 टू π/4। चलिए पहले तो हम जो दिया है उसको लिखते, बाद में आ जाते हैं यहाँ पे, या लिख लो डायरेक्ट, ठीक है ना। थीटा इज फ्रॉम 0 टू π/4, और ये वैल्यू क्या है बेटा, 0 से लेके सेक थीटा, ओके, और x प्लस वाई, x इज r cos थीटा प्लस r sin थीटा, और r dr d थीटा, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, इसमें अलग अलग कर सकते हैं क्या? नहीं, r थीटा पे डिपेंडेंट है, तो हमें पहले है ना करना तो आ रही है, लेकिन अलग अलग नहीं कर सकते सर, ठीक है। तो बेटा देखो ये क्या होगा, 0 से लेके सेक थीटा, r कॉमन, तो cos थीटा प्लस sin थीटा, और यहाँ आ गया r स्क्वायर dr d थीटा। पहले इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, यस सर, 0 से π/4, ये cos थीटा प्लस sin थीटा तो है बाहर, कांस्टेंट है, r स्क्वायर का हो गया r³ 3, 0 से सेक थीटा है ना, और आगे d थीटा। चलो अपर लिमिट लोअर लिमिट लगेंगे, 0 से π/4 cos थीटा प्लस sin थीटा है ना, ये बाय 3 जो है बाहर ले ले, ओके, और ये हो जाएगा अपर लिमिट में sec³ थीटा माइनस 0, ठीक है बच्चा, यस। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, हाँ बहुत आराम से हो जाएगा सर ये, यस सर। तो क्या हो रहा है देखिए, तो 1/3 बाहर, 0 से π/4 है ना, इसको आप cos³ कर दीजिए, तो पहला पार्ट क्या होगा, cos थीटा अपॉन cos³ थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos³ थीटा, है ना, ऐसा हो रहा है, राइट बेटा। तो ये क्या हो गया, 1/3, 0 से π/4, दिस इज 1/cos² प्लस दिस इज tan इंटू 1/cos²। बहुत बहुत बढ़िया, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं सर, यस, क्योंकि देखो 0 से π/4 पहला पार्ट हम इसको सिंपली sec² थीटा कर देते हैं, ओके, प्लस ये भी क्या होगा, 0 से π/4 tan थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा, ठीक है ना बेटा, यस सर। तो बहुत ही अच्छा हो गया सर ये, क्योंकि पहले पार्ट का हो गया tan थीटा इंटीग्रेशन, sec² का इंटीग्रेशन आता है ना 0 से π/4, प्लस tan को t डालूंगा dt हो जाएगा, तो t dt, तो t² मतलब tan² θ/2। आई एम श्योर आप समझ रहे हैं ये बात, है ना बेटा, राइट। तो ये हो गया हमारा 1/3, tan π/4 पे 1 होगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना। देखो ये 0 पे 0, अपर लिमिट π/4 रखा 1, 1/2, यस सर। सो 1/3 इंटू 3/2, सो मेरा फाइनल आंसर आ गया 1/2। दिस इज माई आंसर। थोड़े कैलकुलेशन, थोड़ा इंटीग्रेशन टफ लगेगा, तो यार थोड़ा आराम से देखो, यहाँ मैंने tan को t रखा, तो ये dt हो गया, तो t²/2, t मतलब tan ही था, और लिमिट चेंज करने से अच्छा है ना ये, ओके। तो इस तरह मैं फटाफट पोलर का डिफिकल्ट भी लगा क्वेश्चन, तब भी मैं आराम से अच्छे से प्यार से सॉल्व कर सकता हूँ। कर सकते हैं कि नहीं? आपको लग रहा है ना कि हाँ, यस सर, बढ़िया कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइट। चलो बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी का, हाँ एकदम रिसेंट जैन का क्वेश्चन है, राइट। एक और क्वेश्चन आप लेना चाहोगे क्या? वेयर द एनालिस इज, यस, तो ये कैसा दिया है पता, रीजन कौन सा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे रीजन इज एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 2, ओके, और एक और सर्कल है कॉन्सेंट्रिक जिसका रेडियस है 3। आप समझ रहे हो, तो ये वाला रीजन हमें लेना है, दिस इज द रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट, यस सर। तो यूजिंग पोलर, अगर दिया नहीं होता तब भी पोलर ही रहेगा ये, क्योंकि x² अगर है ना, यहां से आपको समझना पड़ेगा, पोलर कोऑर्डिनेट से लेना पड़ेगा, x इक्वल टू r cos थीटा, दिया नहीं है फिर भी, और r sin थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है बेटा। तो dx dy क्या हो जाएगा सर, r dr d थीटा। लिमिट बताइए, पूरा रीजन लेना है आपको, पूरा रीजन लेना है, तो मैं क्या कह सकता हूं, थीटा की लिमिट कहां से होगी, 0 से लेके 2π, है ना बेटा, यस, 0 से लेके 2π। एंड व्हाट अबाउट r, रीजन इज बिटवीन द सर्कल्स x² प्लस y² इक्वल टू 2² एंड x² प्लस y² इक्वल टू 3²। सो देयरफॉर r विल बी फ्रॉम 2 to 3, हाँ या ना। हाँ, आपको जो r चाहिए, देखिए आपको ये वाला रीजन चाहिए, तो ये वाला r चाहिए, तो यहाँ तक की रेडियस कितनी है, 2 है, और यहाँ की 3 है, तो 2 to 3 होगा ना, यस। सो r अगर आप देख रहे हो ऐसे कुछ, तो r विल बी फ्रॉम 2 to 3, यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द फिगर, करेक्ट है ना, ऐसी बात हो गई,
वेरी वेरी गुड। चलिए फिर है ना इवैल्यूएट करना स्टार्ट करें। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा दिया था आपको, dx dy सब पुट करते हैं। यस सर, तो ये हो जाएगा मेरा यस, ये 0 से 2 पाई एंड दिस इज फ्रॉम 2 to 3 r cos थीटा होल स्क्वायर r sin थीटा होल स्क्वायर अपॉन r cos थीटा स्क्वायर प्लस r sin थीटा स्क्वायर और ये r dr d थीटा। ठीक है बेटा, यस। इसको मैं 4 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिक है वहां पर इसको। ठीक है बेटा, ये देखिए क्या होगा, आर स्क्वायर आर पावर 4 और एक और आर पावर 5 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और क्या आप नीचे समझते हैं कि आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, ऐसा होने वाला है। दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है कि नहीं, तो दोनों को अलग अलग कर दो, बस खत्म खत्म खत्म। दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर दो एंड 2 to 3 आर क्यूब को अलग कर दो। आर क्यूब है ना ये, ठीक है ना, यस। तो बस पहला पार्ट क्या है, वलीज फॉर्मूला। हाँ, तो आप कहोगे नीचे 2 + 2 4 2 1 1 एंड पाई बाई 2, ये मेरा पहला पार्ट हो गया। ठीक है, इनटू दिस इज आर पावर 4/4 2 2 3। ठीक है बेटा, तो आप एक 4 और एक 4 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा पाई बाई 4। ठीक है, इनटू है ना, पाई बाई 4 बराबर है ना बेटा, ठीक है, यस ओके। और ये क्या होगा, पहले 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का पावर 4 81 माइनस 16/4 65 पाई बाई 16। दिस इज माई आंसर। तो ऐसे मैं सॉल्व कर लूंगा। कैसे लगा आपको, मज़ा आया? हाँ, तो इस तरह मुझे सॉल्व करने, पोलर के भी मैंने 3 क्वेश्चंस ले लिए, तो ये 10 क्वेश्चन से मेरा एक रिवीजन तो बहुत मस्त हो जाता है ना, लगता है ना, एक फीलिंग आती है ना, सर मस्त रिवीजन हो गया। कमेंट में बताओ यार, मुझे भी तो फील दिलाओ वो कि यस मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ आपको और आपको ठीक से वो समझ भी आ रहा है। ओके, ताकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे ना, तभी मैं अगला 1 शॉट डालूंगा, सीधा है। क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही नहीं और मैं करता रहूँ यार, ये तो गलत है ना, कब तक मैं करता रहूँगा। ठीक है, और यस सर, तो भाई साहब ये रिविजन है, ये सिर्फ और सिर्फ रिविजन है। ठीक है, आप जो है सॉल्व और क्वेश्चंस करेंगे, अच्छा स्कोर करना है ना, पक्के से, बहुत प्यार से, है ना, स्कोर अच्छा करना है ना। जैसे आपने यूनिट टेस्ट या इनसेम में किया था, फुल ऑन स्कोर किया था, वैसे एंडसेम में करना है ना, तो क्वेश्चन बैंक तो लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन बैंक जिंदाबाद है। हाँ, यस, कहाँ मिलेगा, गामा स्क्वायर बैच, अपने ऐप में जाना है। अभी भी लोगे, गलत नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स को अभी भी रिफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। इंजीनियर्स तो आखिरी में ही पढ़ते हैं, आखिरी का 1 हफ्ता ही तो इंजीनियर पूरा 100% पढ़ाई कर लेता है कि नहीं? तुम ही तो हो असली इंजीनियर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।